जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आइए आज हस्तरेखा के मध्य हम लोग 2 उंगलियों का विवेचन करेंगे। उसमें कनिष्का उंगली का हमारे हाथ में क्या प्रभाव पड़ता है। अनामिका से छोटी हो, उसकी तीसरी पोर के बराबर हो, या अनामिका उंगली के तीसरी पोर से बड़ी हो, तो इन 3 क्षेत्रों में, इन 3 हिस्सों में ये उंगली जो है छोटी होती है, बड़ी होती है, तो उसका प्रभाव जो है हमारे भाग्य में अवश्य पड़ता है। हम ये बताते हैं, तो आइए आप उसको श्रवण करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जो है अवश्य दबाएँ। जय श्री राधे। दोस्तों, ये हमारा हाथ है और आज हम इस हाथ के मध्य अनामिका से छोटी या बड़ी कनिष्का उंगली किसी की होती है तो उसका क्या फल होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। देखिए, यदि किसी की एक कनिष्का उंगली अनामिका की इस तीसरे पोर से थोड़ी छोटी हो, जैसे ये थोड़ी छोटी जा रही है रेखा से नीचे नीचे है ये उंगली, तो वो व्यक्ति जो है बड़ा अधिक परिश्रम करता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, औरों के लिए सोचता है, समाज के कुटुंब परिवार के लिए सोचता है, सोशल वर्कर होता है। और मेरे मित्रों, उनमें एक कमी होती है कि वो लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़े कन्फ्यूज़न से हो जाते हैं। उनका दिमाग जो है बड़ा कन्फ्यूज़ सा रहता है कि काम करूं ना करूं, और अपनों से जुड़े लोगों की हर संभव सहायता भी करते हैं लोग। और उनका ये फ़ायदा जो है इस कमी के कारण कि वो दूसरों के लिए प्रेम भाव रखते हैं, उनकी इस कमी के कारण, ये रेखा उंगली छोटी होने के कारण। और तो वो लोग, अन्य लोग जो हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, ऐसे लोगों का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। साधारण रूप में यदि देखा जाए तो हम लोग हस्तरेखा के मध्य छोटी उंगली जो होती है, तीसरे पोर से जो उंगली छोटी है, उसको हम लोग साधारण व्यक्ति कहते हैं। अब एक दूसरा स्टेप और है कि किसी की अनामिका, ये जो अनामिका उंगली है, इसके तीसरे पोर से ये उंगली बड़ी हो जाती है। यानी कि ये मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उंगली यहाँ तक चली गई, इतनी लंबी हो गई, यहाँ तक आ गई ये उंगली। इस पोर को, इस रेखा के पार चली जाती है ये उंगली, तो उसका क्या फल होता है। लेकिन ये रेखा मैंने देखा है कि काफ़ी कम लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है जिनके हाथों में ये छोटी कनिष्का उंगली जो है अनामिका के इस तीसरे पोर से ऊपर निकल जाती है। उस व्यक्ति को बड़ा यश मिलता है, आत्मविश्वासी बड़ा होता है। उसके इस उंगली के बड़ा होने के कारण लोग जो है उससे बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगली ये तीसरे पोर से ऊपर तक चली गई हो, लोग जो हैं उनसे फ़ायदा तो उठाते ही हैं, और ये खुद अगर किसी कार्य को ठान लेते हैं करने के लिए तो उसको पूरा करके चैन लेते हैं। बड़े जुनूनी किस्म के ये लोग होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, नियम को मानने वाले होते हैं, और वो अपनी मेहनत के बल पर, ये जो कनिष्का उंगली ऊपर जा रही है, अपनी मेहनत के बल पर ऐसे व्यक्ति जो हैं बड़ा उच्च पद प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, और वैवाहिक जीवन उनका बड़ा अच्छा बीतता है। और ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली लोग माने जाते हैं। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग बड़े ऊपर जाते हैं, और धर्म के क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम होता है। और इसी धर्म के क्षेत्र के कारण लोग जो है उनसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और धर्म के क्षेत्र में आप समझो कि चाहे वो ज्योतिष क्षेत्र में हों, चाहे वो लोग वक्ता हों, चाहे कथावाचक हों, चाहे ब्राह्मण वृत्ति से कार्य क्षेत्र में हों, तो कोई भी धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर उसमें जुड़े रहते हैं, जिसके कारण लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और मेरे मित्रों, एक स्थिति और है। उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो कनिष्का उंगली है, पहले आपने देखा कि ये उंगली जो है, कनिष्का उंगली जो है, तीसरे पोर से थोड़ी छोटी थी, यहाँ तक थी। फिर दूसरे स्टेप में हमने देखा कि ये कनिष्का उंगली जो है ऊपर तक चली गई, इस रेखा के तीसरी पोर से ऊपर तक चली गई। अब तीसरे स्टेप में
कई बार क्या होता है कि ये जो कनिष्ठा उंगली है इस रेखा के बिल्कुल बराबर में होती है। जहाँ जहाँ ये तीसरा पोर है, ये देखो मेरे मित्रों, यहीं पर जा कर के बिल्कुल तीसरी रेखा के तीसरे पोर के बिल्कुल सामने जा कर के जो रेखा रुक जाती है, बराबर में जाकर रुक जाती है, वो लोग बातों के बड़े धनी होते हैं और उनकी किसी को भी अपना बनाने में वो चंद मिनटों का सहारा लेते हैं। बस बातों के इतने धनी होते हैं कि उनकी बातों से सभी लोग प्रभावित भी होते हैं। उनकी तर्क शक्ति बड़ी गजब की होती है, सोचने की शक्ति उनकी बड़े गजब की होती है और वो लोग यश भी कमाते हैं। और थोड़ा इस उंगली में थोड़ा ये है कि वो लोग थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं और यदि किसी कार्य को करने में उनको आनंद ना आए तो एकदम से वो कार्य को छोड़ देते हैं। और मेरे मित्रों, वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, सोचते कुछ हैं और जब रात को सोच करके सोते हैं, प्रातःकाल जब उठते हैं तो उनका वो भाव जो है ख़त्म हो चुका होता है। घर में सबके प्रिय होते हैं, समाज में सबके प्रिय होते हैं। इस उंगली का एक दोष है कि ये लोग समय का पालन नहीं करते। किसी को कोई समय दे देते हैं तो उसके समय का पालन नहीं करते, समय से पहुंचते नहीं। और ऐसे उंगली वालों का भाग्योदय जो है वो 28वें वर्ष में होता है। यदि ये लोग भगवान शिव का पूजन करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तो इस उंगली का बड़ा अच्छा फल मिलता है, सफलता इनको अवश्य मिलती है। इनको यदि कुछ दोष या यदि कोई रोग लगता है तो छाती से संबंधित रोग लगता है, क्योंकि ये उंगली जो है सूर्य की उंगली है और ये शनि की उंगली है, ये बृहस्पति और ये हमारा अंगूठा, ये हमारी बुध का क्षेत्र है, ये हमारा शुक्र है, ये हमारा चंद्रमा है, यहाँ राहु की स्थिति और यहाँ पर मणिबंध जो है केतु की स्थिति है, ये हमारे मंगल हैं। हाथ में 2 मंगल माने गए हैं, निम्न और मध्यम, ये 2 स्थिति जो है हाथों में मंगल की स्थिति मानी गई। ये उंगली यदि इस तीसरे पोर के यहाँ तक जा कर के टिक जाती है तो उस जीव व्यक्ति को अपने हृदय को संभाल कर रखना चाहिए। परेशानी दिक्कत ये होती है कि उनको छाती से संबंधी रोग होते हैं, वो लोग धूम्रपान भी करते हैं, मदिरापान भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सूक्ष्म रूप से इस छोटी कनिष्ठा उंगली के अनामिका उंगली के साथ मिलान में क्या क्या प्रभाव होता है वो मैंने आपको बताया। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर कराएं, अपने संबंधियों में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी जो है इसका लाभ ले सकें। आने वाली वीडियो में मैं आपको बड़ा अच्छा एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। आप उस वीडियो में इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें, समझें, तो आपको बड़ी सरलता से समझ आ जाएगा कि हस्तरेखा जो है ये गौण नहीं होती, ये मुख्य होती हैं और ये अपनी भाषा बोलती हैं। हस्तरेखा अपनी भाषा बोलती हैं, जैसे आँखें अपनी भाषा बोलती हैं, ऐसे हस्तरेखाएँ भी हमारे हाथ में अपनी भाषाएं बोलती हैं। तो मित्रों, बस इसी के साथ मैं अपनी इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।